कटनी जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर स्थित सिल्को वाइट महाविद्यालय में बच्चों को शिक्षा तो प्रदान की जाती है, उसके साथ साथ ही स्किल स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार की उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं हम बात करें कि शासकीय नौकरियों की एक बार नहीं अनेकों बार ने उच्च स्तर पर बैठे मंत्री, नेता, विधायक इनके द्वारा यह कहा गया कि शासकीय नौकरी दिया जाना सभी को संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी विद्यालय, सभी प्राइवेट संस्थाएं रोजगार के नए अवसरों का सृजन करें। इसी तारतम्य में सिल्को वाइट महाविद्यालय ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे शासकीय विद्यालयों को भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। शासकीय विद्यालयों में बच्चों को स्किल से जुड़े विषयों पे चर्चा एवं उसकी शिक्षा एवं उसमें दक्ष बनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर हम अपने चैनल के माध्यम से पुरजोर जोर देते हैं कि शासकीय महाविद्यालयों में भी इस तरीके की कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जिससे छात्र शासकीय नौकरी नहीं मिलने पर भी निराश न हों, हताश न हों, आत्महत्या जैसे प्रयास न करें। उन्हें जीवन के उच्च मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे अपने व अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकें। सिल्को वाइट में इसी तरीके से बाहर से आई शिक्षकों ने बच्चों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, जिसमें वे अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने जीव को उपार्जन के लिए धन उपार्जन कर सकते हैं। आप देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। कितने दिन से आप यहाँ पे सीख रहे हैं? ये हम लोग का 3 दिन का अभी मतलब शुरू हुआ है वर्कशॉप, तो आज हम लोग का तीसरा दिन है और उसमें हम लोग ने जो चीज़ें सीखी है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर। इसको कितने लोग टीचिंग करके आपको सिखा रहे हैं? यहाँ हमारे पास एक जबलपुर से टीचर आए थे सर, और उसके साथ साथ हमारे कॉलेज के जितने भी स्टाफ के टीचर्स हैं, मतलब HOD मैडम हैं और भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर, सब भी मतलब सबका सहयोग हम सबको मिला है इन सबको कंप्लीट करने में। क्या महसूस किया इसको सीखने के बाद? क्या आगे चल के अपनी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं? एक्चुअल में हम लोग जैसे बीएड के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी माइंड से भी जोड़ना ज़रूरी रहेगा, तो हम लोग को भी उसको पहले से सीखना आना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग को ये जो वर्कशॉप लगाई गई है, तो हम लोगों ने इसमें ये आर्ट सीखे जो हम लोगों ने शायद कभी पहले नहीं किए थे, तो ये सीखकर हमको बहुत अच्छा लगा और नई क्रिएटिविटी सीखने को मिली। आगे यदि चूँकि बीएड की स्टूडेंट हैं, इसको किसी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बोला जाए तो क्या इसकी तैयारी करेंगे क्या? तो जैसा हम लोग ने इसको अभी उन्होंने टीचर से सीखा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले जो हमारा जूनियर स्टूडेंट का ग्रुप होगा या जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ भी हम उसको नीचे की प्रोसेस से सिखाना शुरू करेंगे, जैसा यहाँ पर सीख रहे हैं। इससे लोगों में क्या संदेश जाता है? संदेश एक ये रहेगा कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में हमको अलग अलग आर्ट से जोड़ा गया है, तो ये भी हम लोग के छोटे छोटे आर्ट हैं, और जैसे आत्मनिर्भर भारत चल रहा है हमारे यहाँ, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, तो ये एक छोटा छोटा एक प्रयास रहेगा कि लोग इन आर्ट के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेंगे, खुद अपना मतलब रोजगार भी निर्माण कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? तृप्ति जैन, बीएड कोर्स है। अगर फाइन आर्ट कई आर्टों से समायोजित होता है, लेकिन भारतवर्ष में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, और उस मुद्दे को अगर फाइन आर्ट के विविध आयामों को अगर समायोजित करते हुए अगर स्किल की जी, आज अपना कार्यक्रम क्या चल रहा है कॉलेज में? जैसा कि हमारे यहाँ ये 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, बीएड के जो विद्यार्थी हमारे हैं उनको बीएड का पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्क दिए जाते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत होते हैं। उनमें उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ क्राफ्ट वर्क दिया जाता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं
उनका भी ये उद्देश्य है कि हमारे देश के नौजवान जो हैं वो आत्मनिर्भर बने और अपने खुद के क्वालिटीज़ से कुछ वर्क कर सकें। उसी उद्देश्य को लेके हमने ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा है और बच्चों ने अपने कुछ ऐसे अपनी क्वालिटीज़ यहाँ दिखाई हैं जिसको वो भविष्य में उपयोग कर सकें। कितने स्टूडेंट ने भाग लिया इस कार्यक्रम? लगभग हमारे यहाँ के 100 स्टूडेंट ने भाग लिया है। ये बच्चों ने जो कला अपनी कृतियाँ दे रही हैं, किन किन चीज़ों में, किन किन विषयों में उसका किया? इसमें एक तो इन्होंने क्ले आर्ट किया है, दूसरा इन्होंने बैम्बू आर्ट किया है और कुछ कोलाज में है, वेस्ट मटेरियल है। कितने दिनों से चल रहा है ये आपका कार्यक्रम? ये 3 दिन से चल रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पूनम मिश्रा। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि बेरोजगारी भारत से है। ये कलर मट के बारे में किसने भरा? हमने बनाया। क्या नाम है आपका? रुक्मणी चौधरी। आपका क्या नाम है? स्नेहलता रजाल। कहाँ पढ़ती हैं आप? डिवाइड कॉलेज। एक 3 दिन के मेरे जो वर्कशॉप में बच्चों के द्वारा बनाए हुई कृतियाँ आप देख रहे हैं, इन कृतियों में सबसे बड़ी बात ये है कि हम बच्चों के कौशल विकास को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर में ये खुद एक टीचर्स होंगे जो अपने स्टूडेंट के लिए, आगे जनरेशन के लिए बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना सकें। इसके लिए कुछ काम है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि बैम्बू क्राफ्ट है। जो बैम्बू क्राफ्ट एक ट्रेडिशनल आर्ट भी है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जितने भी मटेरियल्स होते हैं, लोग इंटीरियर्स में इसका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और जो मार्केट में जनरली अवेलेबल भी नहीं होते। और वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट है। न्यूज़पेपर तो प्रायः सभी घरों में होता है, लेकिन उस न्यूज़पेपर से हम कितनी सुंदर आकृतियाँ, कलाकृतियाँ कर सकते हैं, ये ऑन डिपेंड करता है। इस प्रयास को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हैं। और क्ले में है, क्ले में हमने बच्चों को पॉट मेकिंग और कुछ एक्सेट्रा म्यूरल वगैरह आर्ट सिखाया उसमें। ये बच्चे जो सीखे हैं, ये सारे शिक्षक बनने जा रहे हैं, जी, BEd ट्रेनिंग के। जी, जी। तो क्या ये सारे निपुण हो सके तो लोग सिखाने के लिए? जी बिल्कुल है, निपुण हैं। और इसका आप स्वतः देख रहे हैं कि बच्चों की कलाकृतियाँ कितनी सुंदर बनी हुई है। जो सुंदर बना सकता है तो वो भविष्य को भी सुंदर बना सकता है। ये कार्यशाला कितने दिनों से चल रहा ये कार्यशाला 3 दिन की थी और जिसका आज लास्ट डे है। आप इस ट्रेनिंग से इनके? जी, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार चुटेलकर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट अलोयसियस कॉलेज जबलपुर में हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जो कि रोजगार मूलक हो, कलात्मक हो। हमारे महाविद्यालय में छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जो कला के साथ में उनका रोजगार का साधन बने। जैसे ये छात्रों के द्वारा स्वयं बनाया गया है, यह एक कला भी है और इसको बच्चे कॉमर्शियल स्तर पर तैयार करके विक्रय भी कर सकते हैं। इसी तरह ये सुंदर आर्ट है, इसके रंगों का जो समायोजन है ये अपने आप आँखों को आकर्षित करता है और इसकी सुंदरता को बताता है। ये एक छोटी सी मटकी को जिन्होंने उसे रंग बिरंगे तरीके से बनाया, यह उनकी कला का प्रदर्शन का एक नमूना है और इससे बच्चों के टैलेंट्स को भी उभरने का अवसर मिलता है। ये सारे बच्चे जो आपके कॉलेज सीख रहे थे कि कितने दिनों से चल रहा था और किन के द्वारा ट्रेनिंग दी गई? ये हमारे कॉलेज में बृहद स्तर पर विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के श्री वीरेंद्र चुटेलकर जी, जिन्होंने 3 दिन का वर्कशॉप लगाया और ये शिक्षा जो है पिछले पूरे सत्र भर हम लोगों ने दी थी। बेसिक यहाँ सिखाया गया और उनके द्वारा छात्रों को इस विषय में तैयारी के लिए पारंगत किया गया जो आप लोगों के सामने है।